ऑन कर दीजिए। देख, कल हम लोग शुरू किए थे बिहार की जलवायु, और आपको पता है जलवायु या मौसम दोनों क्या है, वातावरणीय घटना है। वातावरणीय घटना करने का मतलब आसपास का तापमान, दबाव, हवाएं, ये सब को डिपेंड करता है नहीं। जैसे अभी का क्या है, जो अभी देखिए थोड़ा ठंडक बढ़ गई है नहीं, फिर बादल छाए हुए हैं, ये सब क्या है, एक मौसम का असर है। तो ये सब क्या है, जो कुछ समय के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है, या एक साल तक के लिए होता है, उसे हम लोग कहते हैं मौसम। जो लंबे समय 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक के लिए होता है, उसे कहते हैं जलवायु। ठीक है, यहाँ तक देखे थे। जैसे अभी क्या, अभी का मौसम थोड़ा सा खराब हो गया है नहीं, तो ये कुछ समय भी हो सकता है, आधा एक घंटा बाद, 2 घंटे बाद, शाम तक में हट जाए, इसे हम लोग मौसम कहेंगे, इसे जलवायु नहीं कहेंगे। और बिहार का जब मौसम देखे थे, जलवायु देखे थे, वो कैसा था, उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु। उष्ण यानी बिहार का जो अधिकतर भाग क्या होता है, अधिकतर समय गर्म का होता है, और उसके बाद क्या होता है, वर्षा। वर्षा भी 3 से 4 महीना रहती है। और मानसूनी मतलब क्या है, समय के साथ जो है, यानी समय कहिए या ऋतु के साथ जो हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, मानसून। तो यहाँ क्या है, 6 महीना जो हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, और 6 महीना हवाएं, यानी ठंडी महीना में हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, और गर्मी महीना में हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, तो इसलिए मानसूनी भी कहते हैं। तो कल हम लोगों ने ये भी देखा था, जलवायु के आधार पर बिहार के क्षेत्र को 4 भाग में बांटे थे। क्या था, उत्तर पश्चिम गिरिपथ प्रदेश, जो कहाँ था, पश्चिमी चंपारण, इस सब एरिया में था, जहाँ पे थोड़ा ठंडक ज़्यादा, तुलनात्मक तौर से ठंडक ज़्यादा होता है, सूखा क्षेत्र होता है, वर्षा उतना नहीं होती है। दूसरा था उत्तर पूर्वी प्रदेश, जैसे किशनगंज, कटिहार, ये सब है, इसमें वर्षा ज़्यादा होती है, उमस ज़्यादा होता है, ठंड कम होती है। तीसरा था दक्षिण रोहतास का जो दक्षिण पठारी क्षेत्र था, तो पठारी क्षेत्र से कम वर्षा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, ठंड कम होती है। और बाकी का क्षेत्र क्या था, मध्य क्षेत्र, जहाँ पे सब चीज़ रहता है, ठंडी भी रहता है, गर्मी भी रहता है, और बरसात भी रहता है। यहाँ तक देखे थे ना। अब जो अगला टॉपिक है, देखिए इसमें है क्या, कुछ भूगोल वैज्ञानिक जो है, जिसे भूगोलवेत्ता कहते हैं, जो बिहार के जलवायु को जो है 3 भागों में बांटा, मतलब कई भागों में बांटा है। उत्तर बिहार का अलग और दक्षिण बिहार का अलग। तो जिसमें से 3 नाम आपको देखना है, जो बार बार पूछा जाता है। एक है कोपेन, एक है त्रिवार्था, ठीक है, कोपेन, त्रिवार्था, और एक का नाम क्या है, इसका नाम देखिए, कोपेन, त्रिवार्था तो हो गया, और तीसरा है थार्नवेट। क्या नाम तीसरा, थार्नवेट। ये 3 भूगोल विद्वान हैं जिन्होंने बिहार के जो है जलवायु का वर्गीकरण किया है। वैसे इन्होंने पूरी दुनिया का वर्गीकरण किया है, और इसके हिसाब से बिहार का भी वर्गीकरण हम लोग निकालते, इसके आधार पर निकालते। इसने स्पेशली बिहार के लिए नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो कंडीशन बताया उसके हिसाब से। जैसे देखिए, इन्होंने कुछ खासकर कोपेन ने क्या किया, कुछ वर्ड जो है जैसे A, B, C, D, E, पूरे जलवायु को ही 5 भागों में बांटा। देखिए आप इसको ग्लोब से समझिए, ये ग्लोब है, और ये क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके बाद अगला जो है ये है 23.5 डिग्री, ठीक है। इसके बाद 66.5 डिग्री, और इसके बाद 90 डिग्री, ठीक है। उस हिसाब से चले जाते हैं यहाँ इस एरिया में। ठीक इसी तरह यहाँ भी है 23.5 डिग्री, ये हो गया आपको नॉर्थ, ये उत्तर में है ना, ये हो गया साउथ। देखिए ज्योग्राफी जब आप पढ़िएगा तो धरती को जो है हम लोग यानी 2 भागों में बांट देते हैं। और ये क्या है, भूमध्य रेखा, यानी कौन सा, भूमध्य रेखा, यानी
और इसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? उत्तर। इसके नीचे के भाग को दक्षिण। नक्शा में भी देखिएगा तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्तर, और नीचे वाले भाग को दक्षिण। इधर वाले भाग को पूर्व, इधर वाले भाग को पश्चिम। अब देखिए होता क्या है, अगर सूर्य को बीच में हम लोग मानते हैं, अगर बीच में सूर्य इसका इक्वेटर पे जो होता है, तो ज़्यादातर जो सूर्य जो होता है ये कहाँ से कहाँ जाएगा? सूर्य का गति जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही घूमते रहता है सूर्य, ठीक है, इसके नीचे नहीं जाता है। तो जाहिर सी बात यहाँ से यहाँ तक घूमते रहेगा इस एरिया में, तो गर्मी सब इस एरिया में होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा, यहाँ होगा जहाँ सूर्य होगा वही ना। तो इन सब भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण भाग कहते हैं, यानी उष्ण कटिबंध कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद ये वाला भाग जो यहाँ वाला भाग है, अब समझ लीजिए, जब सूर्य यहाँ होगा तो यहाँ गर्मी होगी, और जब सूर्य यहाँ हो जाएगा तो यहाँ ठंडी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उपोष्ण। उपोष्ण कहने का मतलब जब सूर्य यहाँ होगा तो उष्ण मौसम मिल जाएगा, और सूर्य नीचे आ जाएगा तो ठंडी आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी हो जाएगा, उपोष्ण होगा कि नहीं। फिर देखिए यहाँ हो गया शीतोष्ण, यानी गर्मी भी रहेगी लेकिन उसमें ठंडक हल्का सा रहेगा। शीत और उष्ण का मिक्सर होता है, ठंडा ज़्यादा होगा। और यहाँ जो सबसे ऊपर जो है, यहाँ क्या हो जाएगा? शीत, या इसको ध्रुवीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ जो बांटा गया है एक बांटा गया, ए मतलब हो जाता है, इन्होंने कहा है उष्ण, यानी कोपेन के हिसाब से ए मतलब उष्ण, बी मतलब ये हो जाएगा शुष्क या उपोष्ण, सी मतलब शीतोष्ण यानी ये वाला मौसम, डी मतलब शीत हिमवन, यानी शीत भी है जहाँ वर्षा क्या वहाँ पे जंगल भी होते ज़्यादा। और ये होता है ध्रुवीय क्षेत्र, जहाँ बहुत ठंडा होता है, -30-40 तक पहुँच जाता है ध्रुवीय क्षेत्र। तो कोपेन के हिसाब से ए मतलब उष्ण, अगर ए मतलब हो गया तो गर्म क्षेत्र हो गया, बी मतलब हो गया तो शुष्क, यानी वहाँ पे गर्मी के साथ साथ बारिश नहीं होगी। पीसी मतलब शीतोष्ण, ठंडा और गर्मी दोनों रहेगा। डी मतलब शीत हिमवन, ठंडा रहेगा, वहाँ बड़े बड़े पेड़ भी होंगे। और ई मतलब केवल ठंडा, वहाँ कुछ नहीं होगा, केवल बर्फ ही बर्फ होगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और दिया है, वी यानी विंटर सीजन, यानी सूखी सर्दी। डब्ल्यू मतलब सूखी सर्दी, यानी ठंडी का महीना होगा लेकिन ठंडी महीना में बारिश नहीं होगी। जी मतलब हो गया मॉनसूनी, इसे मॉनसून आधारित जलवायु या मॉनसूनी जलवायु कह सकते हैं, जलवायु। तो आपको ये 5-6 पॉइंट याद रखना है। और इसी का आधार, वैसे तो और है एस से सवाना है, तो लेकिन सवाना और बिहार में इस सब में पाया नहीं, तो बाहर तो नहीं पाया, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। बिहार में आपको ABCD तक जाएगा, ABC तक जाएगा और WG तक जाएगा, क्योंकि डी भी नहीं है, क्योंकि वर्षा वन भी नहीं है, यहाँ पे शीतकालीन वन भी नहीं है, अब बर्फ़ तो है ही नहीं बिहार में। तो हम लोग मेनली फोकस इसलिए करेंगे ABCD इस सब पे। तो ये जो दिया गया ये कोपेन के द्वारा दिया गया, और इसी के आधार पर जो है बिहार के जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। और ये 3 जो है वैज्ञानिक है, कोपेन, त्रिवार्था और थर्मोमीटर। ऐसे स्पेशली बिहार नहीं किया गया है, लेकिन इसके आधार पर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए। कोपेन ने जो है बिहार के 2 हिस्सों में बांट दिया, उसके हिसाब से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। इनके हिसाब से उत्तर बिहार में जो जलवायु कैसा है CWG, और दक्षिण बिहार में AW। तो CWG का मतलब क्या है? सी मतलब शीतोष्ण, यहाँ शीत भी ऋतु होता है और गर्मी ऋतु भी होता है। जैसे हम लोग उत्तर बिहार में है तो देखते हैं अभी तक ठंडी महीना था, अभी गर्मी शुरू हो गया। और यहाँ याद है कि सूखी सर्दी, यानी बरसात, ठंडी महीना में ज़्यादा वर्षा नहीं, तो सूखा लगभग रहता है, बरसात नहीं के बराबर होता है, समझिए नहीं ही होता है ठंडी में वर्षा। और क्या है? मानसूनी जलवायु, वो 6 महीना हवा पूर्व से पश्चिम चलती है, 6 महीना दक्षिण चलता है। दक्षिण बिहार की जलवायु क्या है? AW। तो ए मतलब क्या हो जाता है? उष्ण, यानी दक्षिण बिहार में क्या है? गर्मी ज़्यादा पड़ती है दक्षिण बिहार में, और यहाँ का सर्दी भी क्या होगा? वर्षा नहीं होती। याद से बिहार में, यानी कोपेन के हिसाब से बिहार में सर्दी महीना में वर्षा
नहीं होता है। हाँ, नीचे का एरिया गर्म है, आप ये निकाल सकते हैं, और ऊपर का एरिया क्या है, ठंडा और गर्म दोनों होता है। ठीक है। थार्मेट ने क्या किया, ये कहता है बिहार का ज़्यादातर भाग जो है क्या है, CAW है। सी मतलब शीतोष्ण है, ए मतलब क्या गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, और डब्ल्यू मतलब विंटर समय में वो सूखा होता है। लेकिन उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र जो छोटा छोटा वो याद है, वो जो हम लोग क्षेत्र देखे थे शिवालिक का जो उत्तर पश्चिमी चंपारण में, वहाँ का रहा CBW है। बी मतलब क्या था, शुष्क, पूरी तरह से शुष्क, वहाँ वर्षा का नहीं के बराबर होता है। और त्रिवार्ता क्या कहता है, उत्तर बिहार CAW है। CAW मतलब सी मतलब गर्म ठंडा दोनों रहेगा, साथ में बरसात के सीजन में बारिश कम होगी, और AW से में बरसात से कम होगी, बारिश गर्मी ज़्यादा होगा। ये बस आपको याद रखना है, 1-2 बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये ज़्यादातर इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख लीजिएगा, 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, और BPSC तो इस पर सवाल ही कर दिया था मुख्य परीक्षा में, तो उसके लिए फिर जैसे बताना पड़ता है A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, और उसके हिसाब से आप निकाल लेते हैं। तो यह है बिहार की जलवायु। और बिहार की जलवायु देखिए तीनों का अलग है, कोपेन, थार्मेट और त्रिवार्ता। ये सब वैज्ञानिक है, भूगोल वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार में बरसात जो है ठंडी महीना में नहीं होता है। अभी हम लोग बिहार की ऋतुएं पढ़ेंगे, उसमें क्लियर करेंगे क्यों वर्षा होती है, क्यों वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ओके। आप लोग तो बिहार में कितनी ऋतुएं होती है? 6 ऋतु। कौन कौन सा बताइए? वसंत ऋतु, शरद ऋतु, पतझड़ ऋतु। बसंत पतझड़ तो एक ही कहती है। और वैसे यही ऋतु में गिनती नहीं, वो खाली फिल्मों में गाने में यूज होता है, रियल में उसकी चर्चा नहीं है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और अरे हम लोग बना दिए हैं भूगोल के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से 3 ही ऋतुएं होती है, ठंडी, गर्मी और वर्षा। ठंडी यानी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। वो जो बसंत होता है, बसंत और क्या होता है, जब ठंडी गिरता है और गर्मी चढ़ता है कि नहीं। ये सब एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, संक्रमणकालीन स्थिति होता है। संक्रमण समझते हैं आप लोग क्या होता है? संक्रमण किसे कहते हैं बताइए? जहाँ 2 चीज़ आके मिलता है, जैसे आप लोग खेती में देखते हो ना, हाइब्रिड बीज होता है, 2 अलग अलग बीज को मिलाया जाता है। जैसे आप लोग क्या है, अभी आप लोग जो जिस जीवन में चल रहे हैं, तो आप लोग का हाइब्रिड है, आप लोग क्या है संक्रमणकालीन स्थिति में। बताइए कैसे? देखिए जैसे आपके पिताजी गांव में रहे हैं, उनको कौन सा खाना पसंद है, रोटी सब्जी पूरी भात यही सब ना, और उनको आप मोमोज खिलाइए, खाते हैं आपके पिताजी? या कितने लोग पिताजी मोमोज चाउमीन बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं? कोई खाते हैं नहीं है। और आप लोग सब खाते हैं। तो आप क्या है, आपके पिताजी केवल पूरी सब्जी दाल भात इस पर ज़्यादा फोकस होते हैं। आप जो है वो भी खाते हैं, पूरी सब्जी भी खाते हैं, भात दाल भी खाते हैं, मोमोज भी खाते हैं। यानी आपको कुछ गांव का भी गुण है और कुछ शहर का भी गुण है। आपके पिताजी में केवल गांव का ही गुण है, तो आपके पिताजी ग्रामीण व्यक्ति हुए। आपका जो बाल बच्चा, कल मान लीजिए कल आप जॉब हो जाएगा, आप दिल्ली में पटना में कहीं रहिएगा, तो आपका बेटा जो हम क्या खाएगा, सुबह उठेगा तो नाश्ता में खाएगा मैगी है नहीं, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा यही सब खाएगा ना। तो वो सब होगा युवा, वो सब क्या होगा, शहरी लड़का। तो आपका बेटा होगा शहरी, पिता होंगे ग्रामीण, और आप जो हैं कुछ शहरी भी है कुछ ग्रामीण भी है। आपको गांव में मज़ा आता होगा, आता है कि नहीं? और आप लोग का बाल बच्चा जब बाहर चला जाएगा तो उस गाँव में लग रहा है, इस गाँव में तो मॉल ही नहीं है, इस गांव में तो बिजली ही नहीं है, इस गांव में तो सड़क नहीं है, गांव में नहीं रहेंगे, शहर में रहेंगे। साल में केवल छठ में छुट्टी मनाने आएंगे, वो भी 5 दिन के लिए आएंगे। छठा दिन क्या करें, अब मॉल घूमने का दिन आ गया है। तो आप लोग संक्रमणकालीन स्थिति में, आपका जो जीवन है ग्रामीण और शहरी दोनों गुण है। आपको शहर में भी अच्छा लगता है और गाँव में भी अच्छा लगता है। आप अपने पिताजी को कहिए शहर में जाकर बैठिए, मज़ा आता है कभी? क्यों? केवल ग्रामीण संस्कृति के। तो इसीलिए बसंत और शरद ऋतु जो है, ये सब कोई ऋतु नहीं है जहाँ 2 ऋतुएं मिलती है। यानी
बसंत ऋतु कब आता है? जब ठंडी खत्म होने वाला आता है गर्मी, यानी दिन में आपको लगेगा गर्मी, रात में ठंडी, उसे कहते हैं बसंत ऋतु। और शरद ऋतु क्या होता है? जब गर्मी खत्म होने वाला, बरसात ऋतु खत्म होने वाला होता है और सर्दी चढ़ने वाला होता है, जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना है कि नहीं, वहाँ भी सेम कंडीशन है, दिन में गर्मी, रात में ठंडी। तो ये मिक्सिंग है, ये संक्रमणकालीन है, लेकिन ओरिजिनल में 3 ही ऋतु माना जाता है, जो बिहार के हिसाब से ये 3 ऋतु में आती है। ऐसे फिल्मों में तो क्या कहता है? 4, बसंत, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, यही ना? वो तो फिल्म के हिसाब से नहीं, चलिए। तो यहाँ पे जो है बिहार में जो ऋतु हैं ये 3 प्रकार की हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आएगा ना, और तब है शीत ऋतु। तो पहला कंडीशन ये हो गया, बिहार में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं? 3 प्रकार की। तो ग्रीष्म से शुरू करते हैं। तब बताइए ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी ऋतु की शुरुआत कब से मानी जाती है बिहार में? मार्च। यानी ये ऋतु जो होता है, तो पहला पॉइंट है मध्य मार्च से कब तक? अगस्त तक, मध्य जून तक। यानी गर्मी का जो महीना होता है बिहार में, मार्च यानी 10-15 मार्च से शुरू हो जाएगा और मध्य जून तक ये जाता है, ठीक है। अब जानते हैं गर्मी के महीना में जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म महीना कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा गर्मी किस महीने में लगती है? मई सबसे गर्म महीना होता है। जून क्यों नहीं होता बताइए तो? कि जून फिर हल्की हल्की बारिश होने शुरू, बरसात आ जाता है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगता है। तो याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक चलता है। और सबसे ज़्यादा गर्म समय कौन सा होता है? मई। अब देखिए तीसरा जो है, आपने देखा होगा लू। लू नाम सुने हैं? लू क्या होता है? लू कभी देखे हैं? गर्म हवा, जो गर्मी के महीने में जो गर्म तेज हवा 8 से 10 किलोमीटर रफ्तार से चलती है, तो आप देखेंगे आपको सबसे हिलता हुआ नजर आता है, उसे कहते हैं लू। और याद रखिएगा बिहार में लू से मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। हैं? सिर्फ धूप नहीं, धूप में तेज हवाएं चलती है, और जो तेज हवा चलती शरीर को सुखा देता है पूरी तरह से वो। तो लू जो है एक गर्मी महीने में चलने वाली हवा है, जब तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है कि नहीं? तो 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो हवाएं क्या होती है? ऊपर उठ जाती है, तो बाकी जगह से हवाएं भरने के लिए आती है, तो वो हवाएं तेज़ गति से आती है, तो वो इतना गर्म होता है आपको शरीर में लगेगा कि आग की तरफ फेंक दिया, जैसे ना आग का धुआं लगता है, इस टाइप से लगेगा। और इसमें बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, गरीब लोग जिसको घर नहीं है, जो ऐसे नहीं लोग हैं, वो मर भी जाते हैं, बहुत लोग मरते भी बिहार में। लेकिन ये सबसे ज़्यादा दक्षिण बिहार में ज़्यादा लू आता है। लू तो उत्तर बिहार में भी आता है, लेकिन दक्षिण बिहार में ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु गर्म है इसी तुलना में। तो यहाँ जो चलती है, यानी गर्मी के महीने में धूल भरी आंधी चलती है, धूल भरी आंधी चलती है, जिसे लू कहते हैं। ये सवाल पूछा लू किस महीने चलती है? गर्मी के महीने में चलती है। ऐसे धूल कण पूरा रहेगा। क्यों रहता धूल कण बताइए तो, अनुमान लगाइए। अभी बाहर निकलते होते ना हवाएं चलती है, धूल कण उड़ता रहता है, ऐसा क्यों होता है बताइए? अरे भाई देखिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद तो बरसात हुई नहीं है, तो यहाँ का नमी खत्म हो गया, ऊपर से धूप आया, नमी खत्म हो गया, तो ऊपर का जो लेयर है थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। अब सोचिए किसी मिट्टी में आप पानी डाल दीजिए, अब कोई बिना पानी का मिट्टी होगा, और हवा चला दीजिए तो कौन सा मिट्टी उड़ेगा? बिना पानी लगा ना, कि उसको पकड़ तो बनाया नहीं है धरती पे। तो पिछले 7-8 महीना से वर्षा नहीं हुई है, और अचानक गर्मी बढ़ गया, और हवा जो चलती है ना तो कमज़ोर हो गया, तो इसलिए धूल टूट के उड़ना शुरू हो जाता है। आपने तो अगर ठंडी महीना में कितनी भी हवा चलेगी धूल नहीं उड़ता है,
क्यों? कितना शीत गिरा देता है, इतना उसको जमा देता है जो उड़ता नहीं है। अब बरसात में तो वैसे ही नहीं उड़ता है क्योंकि पूरा पानी ही भरा रहता है। ये धूल भरी आंधी आपको गर्मी महीने में ही चलेगी, जिसे क्या कहते हैं? लू, है कि नहीं? बाहर जाएगा तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रीष्म लहर कहते हैं, जो शरीर के पानी तक को सुखा देगा। आपके शरीर पे बार बार यूज किया तो शरीर के अंदर के पानी तक को सुखा देता है, यहाँ तक सुखा देता है। अगर लगातार होगा आप लू में बाहर निकलेगा तो आपके जो है डिहाइड्रेशन, आप देखिए जब लू चलता हो, कभी आप 1 किलोमीटर चल के देखें आप, चक्कर आएगा, पूरा पसीना पसीना कर देगा वो। फिर यहाँ तक कि आपको पूरे शरीर से पानी तक निचोड़ देता है। पहले देखे होंगे गर्मी के महीने में, आप लोग का तो उतना एज नहीं हुआ है, जब हम लोग बच्चे थे कहीं भी जाते थे गेस्ट में गर्मी के महीने में, तो पहले क्या दिया जाता था? शरबत, पानी, नींबू और चीनी मिला कर दिया जाता था। क्यों? कि उसको पता था लू आया है, गर्मी इतना लू आया है, शरीर का पानी समाप्त हो गया होगा, तो पहले शरबत पिला करके थोड़ा सा शरीर में पानी डाल देते। उसके बाद आता था चाय नाश्ता। कारण क्या था? उसमें दूसरा कारण ये भी था, ज़्यादातर लोग या तो साइकिल से जाते थे, पैदल से जाते थे, तो और पानी सूख जाता था। आज के टाइम में तो मोटरसाइकिल से नीचे कोई जाता ही नहीं है। आज पहुँचे तो तुरंत सीधे चाय और फिर पानी, शरबत तो गया या ठंडा। तो शरबत का जोर वो नहीं देता है, शरबत इंस्टेंट ग्लूकोज देता है, तुरंत ताकत है, तुरंत शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। वो समय बदल रहा है, लोग कमज़ोर हो रहा है। क्यों? कि धूल भरी आंधी चलती है, शरीर का सिर्फ मिट्टी का नहीं, आपके शरीर का पानी भी सुखा देता है कि नहीं? इसलिए लगातार अगर गर्मी के महीने में लू चले, अगर आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो घर से नहीं निकले। हाँ, जब आपको एग्ज़ाम देने जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, तब तो मजबूरी है, तो वहाँ पर चलिए, तो आप लगातार पानी का पीते रहिए, जहाँ रुक कर पानी पीते रहिए, ताकि शरीर से पानी को सोख नहीं पाए। अगर सोखे भी तो पानी हम डाल दें, है कि नहीं? शरबत पीजिए, ये नहीं जा कर के क्या पी लिए, चाट जाता है ना, और ये कौन सा लाल रंग का आता है? स्टिंग। ये सब कुछ नहीं है, ये सब से आपका हार्ट पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, धूल भरी आंधी चलती है, जिसे क्या कहते हैं? लू। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन है बिहार का? यानी सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ मिलती है? बिहार का सबसे ज़्यादा गर्म जिला गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च में आता है और कब तक चलता है? मध्य जून तक चलता है। इस ऋतु में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मई का, और इसमें धूल भरी आंधी चलती है, उसे कहते हैं लू। और सबसे गर्म जिला कौन सा है? आप देखेंगे इस महीना, अगले महीने से देखिएगा आप लोग, आंधी तूफान आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से अचानक जो गर्मी आता है ना, तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती है। तो इस महीने जो हवाएं, तेज़ हवाएं चलती है, जून जुलाई के महीने, मई, ये क्या कहते हैं, अप्रैल और में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर। काल बैसाखी, बैसाख महीना आएगा ना, या नॉर्वेस्टर। जैसी तेज आंधी चलती है, यानी अप्रैल के महीने में क्या होगा, यहाँ पे तेज आंधी चलती है, बहुत आंधी तूफान वर्षा जो आएगा, उसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी, या कहीं नॉर्वेस्टर भी कहे जाते हैं। और अभी देखेंगे, अभी जब आप आते होंगे तो आम के पेड़ में कितना मंजर आता है, और ये काल बैसाखी आएगा, उसमें 90% सुपर मंजर को तोड़ देता है। अगर नहीं आता है तो क्या होता? बताइए, जितना मंजर है उतना आम हो पाता, तो पेड़ ही टूट जाता ना। इसीलिए प्रकृति का नियम है, मंजर आया, मंजर को तोड़ने के लिए वो आंधी, तेज आंधी भी आती है, जिसे हम लोग काल बैसाखी ये भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, ग्रीष्म ऋतु में मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून तक चलता है। सबसे गर्म माह कौन सा होता है? मई। धूल भरी आंधी चलती है, जिसे लू कहते हैं। इसके बाद बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। और अप्रैल के महीने में काल बैसाखी, यानी बैसाख के महीने में काल बैसाखी आती है, जिसे नॉर्वेस्टर भी आती है,
तेज आंधी है, आंधी तूफान घर और जो उड़ता है, आप देखे होंगे साल में इसी महीने आंधी तूफान आती है, ठीक है। तो याद रखिए ये महीने का गर्मी के महीने में ही तेज आंधी ज़्यादा आता है। क्यों आता है? जैसे मान लिया गर्म हुआ, गर्म होने के बाद क्या होता है, यहाँ से हवा ऊपर उठ गया तो यहाँ खाली पड़ गया ना, तो चारों तरफ से हवा भरने के लिए इसको आता है तेज़ गति से, और तेज़ गति से अपने में टकरा जाता है, इसीलिए आंधी तूफान आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो काल बैसाखी हो या लू हो, ये गर्मी के महीने में ही चलता है, ठीक है। देखिए ऐसे अगर आप मान लीजिए बिहार का नक्शा अगर देखिए ऐसे करके सिंपल में, नहीं ऐसे आपको समझाने के लिए बस लिख दीजिए। तो ये जो एरिया है यहाँ पे 8 जून को वर्षा आती है और यहाँ पे 12 जून को, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कब घुसती है बिहार में? 8 जून को, और पश्चिमी क्षेत्र में 12 जून। इससे मतलब अर्थ है लगभग मध्य जून से वर्षा का महीना शुरू होता है। तो वर्षा का महीना कब से शुरू होता है? मध्य जून से कब तक? मध्य अक्टूबर तक, यानी दशहरा से पहले तक वर्षा होती है कि नहीं। यानी इससे समझ लीजिए पूर्वी भाग में 8 जून को वर्षा ऋतु आती है, तथा पश्चिमी भाग में 12 जून को, यानी 8 जून से वर्षा घुसती है और 12 जून तक पूरे बिहार में वर्षा शुरू हो जाती है। तो हम लोग उस हिसाब से देखिए 9 या 10 जून को इस सहरसा में वर्षा शुरू हो जाती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन कभी कभी जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ाएंगे एल नीनो ला नीनो, एल नीनो आएगा तो वर्षा नहीं भी होगा, पूरा साल सूखा पड़ जाएगा, ला नीनो आएगा तो उससे पहले वर्षा ले आएगा। तो ये तो विशेष परिस्थिति है। एक नॉर्मल कंडीशन में 8 से 12 जून तक में बिहार में वर्षा शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए वर्षा जो होती है तो आप अनुमान लगे सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होगी? पूर्वी क्षेत्र में, क्यों? उधर से वर्षा आती है ना। तो देखिए भारत में जो वर्षा आती है इधर से आती है, इस क्षेत्र से ऐसे करके। तो ये बताइए तो इसका दिशा किधर से किधर है? ये दक्षिण ये हो गया। देखिए आपको बताते हैं, जब आगे पढ़िए ना ऐसे समझिए। भारत का नक्शा यहाँ बनाते हैं शॉर्ट में। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ऐसे में। अब बिहार अपना कितना है? यहाँ पे बिहार है ना। अब देखिए हवा जो आती है, इधर मान इक्वेटर मान चलिए, तो हवाएं यहाँ से चलती है, यहाँ से हवाएं चल करके इधर से घूमती है। तो ये हवा इधर से वर्षा लेके आती है, तो इधर से वर्षा लेके आ रही है, तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो भारत में जो बारिश होती है पूरे भारत में, तो किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, हम यहाँ नहीं देखना, हमको यहाँ देखना। इधर से हवा चलती है, लेकिन जब चलते चलते क्या होता है, पृथ्वी घूमते रहता है ना, तो घूमने के कारण ये हवा इधर जा करके घूम जाती है। इसके पीछे कारण और है, क्योंकि यहाँ जो है पहाड़ है ना, तो पहाड़ इसके ऊपर जाने नहीं देता है। यहाँ से जाएगा टकरा करके इधर चला आता है नहीं। अगर पहाड़ नहीं होता तो ये हवाएं तो इधर चली जाती, तब बिहार में वर्षा ही नहीं होता। जैसे यही देखिए, यही हवाएं जब यहाँ से चलती है तो ये हवाएं यहाँ से इधर से भी चली जाती, कुछ हवा यहाँ टकरा। देखिए यहाँ आगे पड़ेगा ज्योग्राफी में, हवा यहाँ से चली, यहाँ बीच में स्थल मेरा, तो कुछ हवाएं इधर से चली जाती है, यहाँ जाके हिमालय में टकरा कर इधर से चलना शुरू कर देती है, तो यहाँ से पानी लेके चलती है। कुछ हवाएं सीधे निकल जाती है, तो निकलने के कारण क्या है, यहाँ जाके यहाँ हिमालय में टकराती है। तो यहाँ जो राजस्थान और में कोई पर्वत है नहीं जो उसको रोकेगा, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती। ये वर्षा जैसे तक का हिमालय में वर्षा हो जाएगी, यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ तो रोक देता है ना,
तो ये हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बिहार में वर्षा होती है वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। अब देखिए वर्षा को जब लोग मापते हैं, वर्षा को कैसे मापते हैं? तो एक यूडोमीटर होता है, जिसे वर्षा जहाँ पर यहाँ पे कंटेनर रख दिया जाता है, इसमें सेंटीमीटर या मिलीमीटर लिखा हुआ रहता है कि नहीं? तो डेली रखा हुआ रहता है, पूरे बरसात के सीजन में रखा हुआ रहेगा। तो पर डे जांच होता है कितना वर्षा हुआ, तो जो वर्षा हुआ तो यहाँ पानी जमा हुआ कि नहीं, तो उस आधार पर नाप लिया जाता है कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, उसको हम कहते हैं यूडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो बिहार में जो वर्षा होती है, तो बिहार का जो औसत वर्षा है, बिहार का औसत वर्षा कितना है? यह है 120 सेंटीमीटर, यानी बिहार की औसत वर्षा कितनी है? 120। लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किशनगंज में, यानी जहाँ पे है अधिकतम वर्षा कितनी होती है? अधिकतम वर्षा 180 सेंटीमीटर, यानी बिहार में अधिकतम वर्षा कितनी होती है? और एवरेज 120, दोनों याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में? सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज, और सबसे कम वर्षा यह है अरवल जिला, जो जहानाबाद से काट के बना है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा एवरेज वर्षा, और सबसे ज़्यादा वर्षा 180। तो ये तो आप देख ही लिए। इसके बाद जो है शीत ऋतु। तो बताइए शीत ऋतु कब से कब तक रहेगा? फरवरी तक, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक चला जाएगा ना। ये हो गया मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। इसका जो सबसे ज़्यादा गर्म महीना होता है, कौन ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंडी किस जिले में पड़ती है? गया में। सबसे ज़्यादा ठंडी, सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पे? गया। और सबसे गर्म? ज़्यादा ठंडा भी गया और ज़्यादा गर्मी भी गया। ज़्यादा वर्षा किशनगंज और कम वर्षा अरवल। अब देखिए कभी कभी आप देखे होंगे शीतकाल में वर्षा कभी कभी होती है। तो शीतकाल में जो पहले सब शीतकाल में जो हवाएं चलती है, अब देखिए सिंपल ऐसे समझिए फिर इसको यहाँ से। शीतकाल में क्या होता है? हवाएं यहाँ से चलती है, कहाँ से? उत्तर पश्चिम से। तो यहाँ जो भूमध्य सागर है, यहाँ से पानी लेकर के वर्षा आती है और यहाँ तक वर्षा कराती है। तो शीतकाल में हवाएं किधर चलती है? पश्चिम से चलती है, इसलिए शीतकाल की हवा को हम लोग पछिया कहते हैं। आपको कहीं पूछा गया एक बार बीपीएससी, पछुआ बयार किसे कहते हैं? तो पछुआ यानी पछिया से हवा आने वाली। तो ठंडी महीने में पश्चिम से हवाएं चलती है, यानी इधर से हवाएं आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पछुआ बयार। यानी ठंडी महीने में पश्चिम से हवाएं चलती है। पश्चिम ठंडी हवा, गर्म हवा भी होगी। ठंडी हवा चलती है, जिसे पछुआ हवा या पछुआ बयार कहते हैं। पछिया पछुआ जो भी कहिए, मैं बिहार में पछुआ ही कहते हैं ना, पूर्वा पछुआ। अब देखिए ये जो पछुआ हवा आती है तो उसमें कभी कभी वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर से कुछ पानी लेकर आता है, सारा पानी इधर गिरा देता है, कुछ वर्षा बिहार में भी होती है। तो ठंडी महीने में पछुआ हवाएं अपने साथ कुछ वर्षा भी लाती है, कहाँ से? भूमध्य सागर से। तो पानी का बताइए क्या फायदा होता है उस वर्षा का? अगर वर्षा नहीं होगा तो गेहूँ
नहीं होगा। तो बरसात के ऋतु में भी कुछ, ठंडी ऋतु में कुछ बारिश होती है पछुआ हवा के कारण, जो कहाँ से आता है? भूमध्य सागर से। और उसके कारण क्या होता है? वो धान के गेहूं के फसल के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, बाद इसको हम लिखा देते हैं। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए।